आज की वीडियो में मैं आपको एक आसन दिखाने वाली हूँ जिसमें मैंने ब्लैक और वाइट इस ऊन का यूज़ किया है। 2.5 mm का क्रोशा लिया है। 2.5 mm का क्रोशा लिया है और ये इस तरह से दिखाई देगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैंने इससे और भी बनाया है, तो ये मल्टीपर्पज़ है। आप इसको टेबल क्लॉथ, टेबल रनर या सोफे के कवर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं एक छोटा टेबल का छोटा सा टेबल क्लॉथ बोल सकते हैं उसे, वो बनाना दिखाती हूँ। फिर आप इसी पैटर्न को और इसी डिज़ाइन को यूज़ करके टेबल रनर जो डाइनिंग टेबल के बीच में बिछाया जाता है वो बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉट बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार और ये 5। चेन लेने के बाद हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तीन चेन बनाएंगे। दो, तीन, तीन डबल क्रोशे बनाने के बाद 3 डबल क्रोशे, ये क्लस्टर बोलते हैं इसे। 2 चेन बनाएंगे, फिर से 3 डबल क्रोशे, फिर से 2 चेन। ये स्क्वायर बनेगा। दो, तीन, फिर से 2 चेन। तीन डबल क्रोशे, 1, 2, 3, 2 चेन लेके तीसरी चेन से जोड़ देंगे। 1, 2, 3। ये अब इसमें हम ब्लैक कलर का ऊन यूज़ करेंगे। आप चाहे तो इसे यहाँ पर काट दीजिए, नहीं तो यहीं से दूसरा ऊन भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्क्वायर बन गया है। इसमें काली ऊन यूज़ करेंगे। ये जो स्पेस है, ये स्पेस यहाँ से हम इसे
स्टार्ट करेंगे। तीन चेन, दो डबल क्रोशे हो गए, फिर से ये तीन डबल क्रोशे हो गए हमारे। अब यहाँ पे बनाएंगे हम दो चेन और इसी चेन स्पेस में तीन डबल क्रोशे और बनाएंगे। एक, दो, तीन, दो चेन बनाएंगे। अब ये चेन स्पेस है, इसमें तीन डबल क्रोशे, दो चेन और इसी स्पेस में, सेम स्पेस में तीन डबल क्रोशे, फिर से दो चेन। अब इसी तरह से इस चेन स्पेस में भी तीन डबल क्रोशे, दो चेन, तीन डबल क्रोशे, फिर बीच में दो डबल क्रोशे और फिर इसमें भी इसी तरह से बनाएंगे। ये मैं पूरा करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ब्लैक कलर का ये कंप्लीट हो गया। इसे हम कट कर देंगे। अब फिर से वाइट लगाएंगे। आप इसमें दो से तीन कलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ दो कलर ही यूज किए हैं इसमें, ब्लैक और वाइट। अब इस स्पेस से फिर से वाइट स्टार्ट करेंगे। ये स्पेस में तीन डबल क्रोशे हो गए हमारे। अब एक चेन लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे भी अब बनने वाला है। अभी तक इसमें दो और इसमें दो स्पेस लिए थे अपन ने चेन के, अब एक लेना है। अगर तीन लिया तो यहाँ पर बहुत ढीला ढीला और वो अच्छा नहीं दिखेगा। यहाँ पे ये जो कॉर्नर बनाएंगे हम, कॉर्नर में तो दो ही स्पेस लेनी है, दो चेन स्पेस बनानी है और तीन डबल क्रोशे। फिर एक चेन, तीन डबल क्रोशे, एक चेन, फिर इस कॉर्नर पे तीन डबल क्रोशे, दो चेन और इसी चेन स्पेस में तीन डबल क्रोशे। दो, तीन। ये देखिए हमारा स्क्वायर बन रहा है। अब ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है, तो ये मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा स्क्वायर, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये स्क्वायर बना हुआ है। इसमें वाइट की एक लाइन और बनाएंगे हम, उसके बाद फिर ब्लैक यूज करेंगे। तो वाइट वाली एक लाइन और बनाएंगे हम। इस चेन में से हमें
तरह से ये करना है, स्लिप स्टिच बनानी है 2। और अब यहाँ हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 3, एक चेन, इस कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और इसी स्पेस में जैसे पहले वाला राउंड कंप्लीट किया उसी तरह से ये वाला भी राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये राउंड मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तैयार हो गया। अब इसे हम 2 रो कंप्लीट हो गई हमारी, इसे हम कट कर देंगे। अब फिर से ब्लैक वाला यूज करेंगे। यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे हम, जहाँ हमारा वाइट वाला कंप्लीट हुआ है। तीन चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। यानी एक 3 चेन वाला और 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, फिर एक चेन। अभी जितनी भी आपको स्पेस दिखाई दे रही है, यहाँ इसमें ये कॉर्नर है, बाकी ये सब में ऐसे ही 3-3 बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, एक चेन और एक कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और उसी स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, एक चेन, 3 डबल क्रोशे, ये मैं राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे का दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से हमें ये स्क्वायर देखिए मैंने बना के रखे हुए हैं। ये हमारे ये बन के तैयार हो गए। तो ये मैंने देखिए ये सब बना के रखे हुए हैं, ये सब मैंने बनाए हैं। अब इन सबको जोड़ के हम टेबल क्लॉथ या टेबल रनर जो हमारे को हमें बनाना है वो हम बना सकते हैं। मैं तो अभी आपको एक टेबल क्लॉथ बना के दिखाती हूँ, फिर आप इसे छोटे छोटे बना के बहुत अच्छा बड़ा वाला बना सकते हैं। मैंने एक सोफे का छोटा जो सिटिंग सोफा होता है किचन के साइड में, उसमें मैंने बनाया है, तो मैं आपको वो लास्ट में दिखाने वाली हूँ। तो अब मैं इसको जोड़ना कैसे है वो आपको दिखाती हूँ। जो सिंपल वाला तरीका है वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वैसे इसको 2-3 तरह से इनको जो छोटे छोटे हैं हमने बनाए कोस्टर बोल सकते हैं इनको, तो इनको हम आपस में 2-3 तरीके से जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इजी वाला दिखाने वाली हूँ अभी।
ये जो इसका रॉन्ग साइड है उसे हमें इस तरह से आपस में अपोजिट साइड में रखना है, मतलब दोनों सीधे पार्ट हमें इधर और इधर इस तरह से रखना है। हम इस कॉर्नर से, ये जो कॉर्नर है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आपको चेन दिख जाएगी, इस चेन को हमें, जो अंदर वाली चेन है, ये दो है ना, ये इसमें ये अंदर वाली चेन है, इसमें से लेंगे और इस वाले में भी अंदर वाली चेन जो है अब इसी तरह से ये अंदर वाली चेन, अगली और ये वाली, इनको आपस में जोड़ते जाएंगे। ये अगली चेन और ये वाली, ये आप बनाएंगे ना तो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, इधर से और ये, फिर इधर से ये और ये अंदर वाली, इसे साथ में रखते जाएंगे। और ये जो ये देखिए दोनों अंदर वाली चेन जो है उसमें, ये अब धागा इधर है तो इस वाली चेन, अंदर वाली चेन और एक ही अंदर वाली चेन, बाहर वाली चेन नहीं लेंगे। ये इस तरह से हमारा जुड़ता जाएगा। ये देखिए मेरा पूरा, ये मैंने पूरा जोड़ के टेबल क्लॉथ तैयार करके रखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा ऊंचाई से दिखाती हूँ, यानी आपको ये पूरा दिखाई देगा। ये देखिए हमारा वो सब छोटे छोटे कोस्टरों को जोड़कर ये हमारा टेबल क्लॉथ बन गया है। इसे आप चाहें तो और बड़ा भी कर सकते हैं, पर मैंने अभी आपको छोटा सा दिखाया है।